वेलकम टू चाणक्य नीति। आपको हम संपूर्ण चाणक्य नीति का अध्ययन कराने की कड़ी में अध्याय 17 का अध्ययन कराएंगे। दोस्तों, इस संपूर्ण चाणक्य नीति को सुनने के बाद आप जीवन में अपने समस्त दुखों को गुड बाय कहने के लिए सामर्थ्यवान बन जाओगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आप परेशान हैं, दुखी है और आपको बहुत सारे दुश्मन हैं या किसी प्रकार की परेशानी है तो उसे जड़ से उखाड़ फेंकने में ये चाणक्य नीति आपकी बहुत अधिक मदद करेगी। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। चाणक्य जी ने अध्याय 17 में बताया है कि जिसने गुरु के चरणों में बैठकर गुरु मुख के द्वारा विद्या अध्ययन नहीं किया, अर्थात गुरु के मुख के द्वारा विद्या अध्ययन नहीं किया, वस्तुतः पुस्तक के आधार पर ही पढ़ लिया, वे सभा के बीच में ऐसे ही सुशोभित नहीं होते हैं जैसे बेविचारी से गर्भ धारण करने वाली स्त्री शोभित नहीं होती है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, उपकार करने वाले के प्रति उपकार की भावना और हिंसा करने वाले के प्रति हिंसा की भावना रखने पर दोष नहीं होता। कारण दुर्जन के प्रति दुष्टता का आचरण करना चाहिए, वही अच्छा होता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, जो बहुत दूर है, जो कठिनता से आगे होने वाला है और जो बहुत ऊंचाई पर स्थित है, वे सब कुछ तप के द्वारा सिद्ध हो सकता है, क्योंकि तप की शक्ति अति प्रबल है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, यदि आप लोभी हैं तो और किसी दुर्गुण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लोभ ही आपको सब कुछ नष्ट कर देगा। यदि आप चुगलखोरी का स्वभाव है तो दूसरे पापों की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुगलखोर से बड़ा पापी दूसरा नहीं है। यदि आपका जीवन सत्य है तो आपको तप करने की जरूरत को नहीं है, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा तप है। और यदि जीवन में सत्य है तो तप करने का कोई अर्थ ही नहीं है। यदि आपका मन पवित्र है तो आपको संसार के किसी भी तीर्थ स्थान, जल में तीर्थों का भ्रमण या स्नान करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका मन पवित्र है और पवित्र हृदय में ईश्वर का वास होता है। यदि सौहार्द प्रेम है तो गुणों की क्या आवश्यकता है। यदि संसार में कीर्ति फैल रही है तो अन्य आभूषणों की क्या जरूरत है, क्योंकि कीर्ति ही सबसे बड़ा आभूषण है। यदि श्रेष्ठ विद्या है तो फिर धन की क्या आवश्यकता है। यदि अपयश फैला हुआ है तो मृत्यु से क्या, अर्थात वे व्यक्ति तो जीते जी मरे के समान है, क्योंकि अपयश मृत्यु है और शौर्य जीवन है, कीर्ति जीवन है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, जिसका पिता रत्नों का भंडार समुद्र है, जिसकी बहन लक्ष्मी है, शशि की भांति चमकता हुआ ऐसा शंख भी मांगता फिरे तो समझना चाहिए कि उसने कभी दान और यज्ञ आदि नहीं किए, अर्थात उसने कभी दान नहीं दिया, क्योंकि बिना दान दिए धन की प्राप्ति नहीं होती है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, यदि शक्तिहीन व्यक्ति ब्रह्मचारी बन जाता है, चाणक्य जी क्या कहते हैं, शक्तिहीन व्यक्ति ब्रह्मचारी बन जाता है, निर्धन और आजीविका कमाने में अयोग्य व्यक्ति सन्यासी बन जाता है, असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति देवों का उपासक बन जाता है और वृद्ध स्त्री पतिव्रता बन जाती है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, अन्न और जल की भांति और कोई दान नहीं है, द्वादशों के समान कोई तीर्थ नहीं है, गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और माता से श्रेष्ठ कोई देवता देवी नहीं है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, सर्प के दांत में, मक्खी के मस्तक में, बिच्छू की पूंछ में विष होता है, किंतु दुष्ट मनुष्य के तो समस्त अंगों में विष भरा होता है। इसीलिए सर्प से मित्रता कर सकते हो, मक्खी से कर सकते हो, बिच्छू से कर सकते हो, किंतु दुष्ट मनुष्य के अंग अंग में विष होने के कारण उसके किसी भी अंग से मित्रता नहीं कर सकते हो, क्योंकि सर्प के दांतों में विष होता है। उसकी पूंछ से, उसके सारे शरीर से दांतों को छोड़कर प्रेम कर सकते हो, दोस्ती कर सकते हो। मक्खी के मस्तक में विष होता है, मक्खी के मस्तक को छोड़कर और जगह आप स्नेह कर सकते हो, बिच्छू की पूंछ को छोड़कर अन्य स्थान पर उससे मित्रता कर सकते हो, किंतु दुष्ट व्यक्ति के अंग अंग में विष भरा होता है। वो हर जगह पर संकट से आपको मारने का प्रयास करेगा, हर बार आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, जबकि सर्प एक ही बार डसेगा, उस वक्त डसेगा जब उसके प्राणों को संकट होगा। आगे चाणक्य जी कहते हैं, पति की आज्ञा के बिना उपहास इत्यादि करने वाली स्त्री पति की आयु को नष्ट करती हैं और स्वयं भी नरक में जाती हैं। वे महान कष्ट उठाती हैं तथा दुख भोगती हैं, इसलिए पति की आज्ञा के बिना उपवास व्रत इत्यादि ना करें। आगे चाणक्य जी कहते हैं,
स्त्री विभिन्न प्रकार के दान देने से शुद्ध नहीं होती हैं, सैकड़ों उपवास करने से भी शुद्ध नहीं होती हैं, सैकड़ों तीर्थों का सेवन करने पर भी स्त्री शुद्ध नहीं होती हैं, जैसी वे पति का चरणोदय लेने से, चरण सेवा करने से होती हैं। एक स्त्री अपने पति की सेवा करने से शुद्ध होती है, ना कि व्रत, दान, तप, शुद्धादि किसी भवन में किसी तीर्थ में स्नान करने से शुद्ध होती हैं, जबकि इसकी अपेक्षा वो श्रेष्ठ शुद्ध अपने पति की चरणों की सेवा से होती हैं। आगे चाणक्य जी कहते हैं, दान करने से हाथ की शोभा होती है, न कि कंगन धारण करने से। शरीर की शुद्धि स्नान से होती है, न कि शरीर को लीप पोत कर चंदन लगाने से। मनुष्य की तृप्ति सम्मान से होती है, न कि भोजन से। मुक्ति का मार्ग ज्ञान से है, न कि तिलक धारण करके आडंबर करने से है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, नाई के घर पर जाकर बाल बनाना, पत्थर पर चंदन आदि सुगंधित द्रव्य लगाना और अपने रूप प्रतिबिंब को जल में देखना, ये कार्य इंद्र की शोभा को भी नष्ट कर देते हैं। क्या कह रहे हैं ये? चाणक्य जी कहते हैं कि नाई के घर पर जाकर बाल बनाना, पत्थर पर चंदन आदि सुगंधित द्रव्य लगाना और अपने रूप प्रतिबिंब को जल में देखना, ये कार्य इंद्र की शोभा को भी नष्ट कर देते हैं, अर्थात ऐसा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। आगे चाणक्य जी कहते हैं, कुंद्रु शीघ्र ही बुद्धि को नष्ट करने वाला है, वच शीघ्र ही बुद्धि को बढ़ाने वाली है, स्त्री शीघ्र ही शक्ति को हरण करने वाली है और दूध अतिशीघ्र बल प्रदान करने वाला है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, यदि घर में सुंदरी सती सावित्री पत्नी है और पर्याप्त धन संपदा है, विनयशील पुत्र है और यदि पुत्र के घर भी पुत्र की उत्पत्ति हो गई है, तो स्वर्ग में इससे अधिक क्या मिलेगा, अर्थात यही इस संसार में ही स्वर्ग है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, भोजन करना, निद्रा लेना, भयभीत होना और मिथुन करना, मनुष्य और पशुओं की ये चार बातें समान हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य और पशु में कोई खास अंतर नहीं है, परंतु मनुष्यों को पशुओं से अलग करने वाला एक ही गुण है और वह है विवेक। इसलिए विवेकहीन मनुष्य को पशु के समान कहा है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, यदि मंदाग्न बुद्धि वाले केरी वर्ण श्रेष्ठ गजराज हाथी ने गजमद की इच्छा से आए हुए भूरों को अपने कानों को फड़फड़ाते हुए फटकार कर दूर हटा दिया, तो ये उस हाथी के ही दोनों गंड स्थलों की शोभा की हानि हुई। भोरे तो पुनः फिर विकसित कमल वन में जाकर रहने लगते हैं। आगे चाणक्य जी कहते हैं, राजा, वेश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक तथा याचक और 8वां ग्राम कंठक ग्रामवासियों को पीड़ा देकर अपना निर्वाह करने वाला ये दूसरे के दुख को नहीं जानते हैं। कौन? राजा, वेश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक तथा याचक और 8वां ग्राम कंठक यानी गांव को पीड़ा पहुंचाने वाला, ये दूसरे की पीड़ा को नहीं जानते हैं। आगे चाणक्य जी कहते हैं, किसी बहुत ही बूढ़ी स्त्री को जिसकी कमर झुक गई है, ये देखकर कोई लड़का व्यंग बाण छोड़ते हुए पूछता है, हे नव तरुणी, नीचे क्या देखती हैं? दूसरी है ढूंढती हैं, तेरा भूमि पर क्या गिर पड़ा है, तेरा क्या खो गया है। इस व्यंग्य बाण को सुनकर बूढ़ी स्त्री बोली, अरे हो मूर्ख, तू नहीं जानता कि मेरा यौवन रूपी मोती खो गया है, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। आगे चाणक्य जी कहते हैं, हे केतकी, यद्यपि तू सर्पों का घर है, फलों से रहित है, तुझ में कांटे हैं, साथ ही टेढ़ी भी है, तू पैदा भी कीचड़ में होती है, तू मिलती भी मुश्किल से है, इतना सब कुछ होने पर भी तू अपने गंध और गुण की वजह से सब प्राणियों की प्रिय बन रही है। इससे पता चलता है कि एक गुण सारे दोषों को नष्ट कर देता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, जवानी, धन संपत्ति की अधिकता, अधिकार और विवेकहीनता, इन चारों में से प्रत्येक बात अकेले ही मनुष्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। कौन कौन सी? जवानी, धन संपत्ति की अधिकता, अधिकार और विवेकहीनता, इन चारों बातों में से यदि व्यक्ति के पास एक भी गलत है तो वो व्यक्ति को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देती है। परंतु यदि कहीं ये चारों इकट्ठे हो, अर्थात मनुष्य युवा भी हो, उसके पास पैसा भी हो और वो अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाला भी हो, अर्थात उसके काम में उसे टोकने वाला भी कोई न हो और फिर दुर्भाग्यवश उसमें विचार बुद्धि भी न हो, तो मनुष्य के विनाश होने में एक पल का समय भी नहीं लगता है।
आगे चाणक्य जी कहते हैं, जिस सज्जन पुरुष के हृदय में परोपकार करने की भावना सदा जागृत रहती है, उनकी आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और हर एक कदम पर संपत्ति की प्राप्ति होती है। जय हिंद साथियों। चाणक्य नीति का 17वां अध्याय पूर्ण होता हुआ ये चाणक्य नीति के 17 अध्याय में आचार्य चाणक्य जी ने बताया है। मैं आपका दोस्त लोकेश सैनी। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करो और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लोकेश देव आर्य को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड बाय।